अभी हम कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भभुआ रोड रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। छठ पूजा का पर्व को लेकर के कई यात्री बाहर से आ रहे हैं। अब मोहनिया में राजनीति भी गर्म है क्योंकि यहाँ पर 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान को लेकर के चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ है। मोहनिया दिलचस्प इसलिए हो चुका है और बिहार में सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ पे जो राजद की प्रत्याशी श्वेता सुमन जी थी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है कागजों में त्रुटि के कारण। अब यहाँ से निर्दलीय रवि पासवान को राजद ने, तेजस्वी यादव जी ने समर्थन दे दिया है। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। इन सभी लोगों से प्रतिक्रिया जानेंगे कि रवि पासवान जी को जो समर्थन दिया है उसका मोहनिया विधानसभा की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है। ये बताइए कि आपका क्या नाम है और मोहनिया की जो विधानसभा में अभी जो राजद का जो प्रत्याशी थी श्वेता सुमन जी, उनका रद्द किया गया है और निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान जी को समर्थन मिला है। कैसे आप देखते हैं मोहनिया के परिदृश्य को? अच्छा देखते हैं। मैं मनोज कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष कुदरा के, महागठबंधन के सीनियर नेताओं ने निर्णय लिया है कि नहीं, रवि पासवान जी को समर्थन करना है। तो ये बहुत अच्छा है। रवि पासवान जी यहाँ बहुत भारी मतों से विजय हो जाएंगे चुनाव। अच्छा, मोहनिया में क्या क्या विकास के कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं और क्या भी और बाकी है जिस पर काम करने की जरूरत है? जी, अभी तक तो कोई विकास उन विधायक के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जो मेरे गठबंधन के विधायक बनेंगे निर्दलीय, वो विकास करेंगे। रवि पासवान जी के आने से मतलब क्या लगता है, जो समीकरण है मोहनिया विधानसभा का, पहले वो निर्दलीय थे, अब राजद समर्थित प्रत्याशी हो गए हैं, तो कैसे इसको बनता दिख रहा है? जी बिल्कुल। लोगों को समर्थन मिलेगा? जी बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं रवि पासवान जी का जो राजद ने समर्थन किया है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आज मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देते हुए, महापर्व जो हम लोगों का चुनाव 2025 का होने वाला है, उसमें सभी साथियों के मैं मोहनिया 204 विधानसभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, देश के जननायक हमारे राहुल गांधी जी के आस्था और विश्वास में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रवि पासवान जी को महागठबंधन के समर्थन प्रत्याशी घोषित कर 204 मोहनिया विधानसभा में भेजने का काम किया है और रवि पासवान ने यहाँ मोहनिया विधानसभा से भारी मतों से विजयी होकर विधानसभा में जाने का काम करेंगे। और हम बधाई देते हैं रवि पासवान जी को कि आप जैसे नौजवान यहाँ मोहनिया विधानसभा में आने का काम किए, यहाँ से उनको जिताकर हम लोग विधानसभा में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जनता रवि पासवान जी पे कैसे भरोसा करे? कारण है कि रवि पासवान 2020 में यहाँ से संगीता जी ने राजद से ही चुनाव लड़ा था, अब वो 2024 में बीजेपी के खेमे में चली गई हैं। इस बार भी रवि पासवान जी को समर्थन मिला हुआ है, तो क्या लगता है क्या रवि पासवान जी के पिताजी बिहार सरकार में मंत्री रहा करते थे, पार्लियामेंट के एक सांसद रहा करते थे और उनके सुजो के पिता के जो कि पुत्र हैं रवि पासवान जी, हमारी बहन श्वेता सुमन जी का नामांकन रद्द होने के कारण हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी ने निर्णय लिया है, नौजवान साथियों को सिंबल दिया है, अपना समर्थन दिया है। रवि पासवान जी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोग भरोसा करते हैं रवि पासवान जी पर कि जुआ हैं, ये जीतेंगे। ये बिहार के तेज रफ्तार के साथ तेजस्वी के हाथों को मजबूत करेंगे और मोहनिया के भविष्य को संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, मोहनिया के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। आप कैसे देखते हैं रवि पासवान जी को तेजस्वी जी का समर्थन मिलना, ये चुनावी रणनीति मोहनिया विधानसभा का किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, पहले तो आप सभी इस चुनाव महापर्व में आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। और ये रवि पासवान जो भी निर्दलीय प्रत्याशी राजद समर्थित है, अभी देखिए जनता, यहाँ बिहार का जनता कोई मूर्ख नहीं है, यहाँ के वोटर मूर्ख नहीं है कि आप किसी को चुन लें और वो जनता आपको वोट करेगी। जनता विकास को वोट करेगी, जनता जंगल राज को वोट करने नहीं जा रही है। वो दिन गया कि लालू नेता थे, उनके लालू के लड़के नेता बने, उनके बाद ये कोई भी प्रत्याशी ला दे और जनता उनको वोट करे। क्यों करे? प्रत्याशी आपका एक होना चाहिए। आप जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप किसी को अपना नेता मान दे कि हाँ ये अब नेता हो गए और हम उनको वोट करते चले। क्यों वोट करें? हम आपका गुलाम नहीं। क्या लगता है? जनता नहीं, जनता कुछ नहीं, जनता सिर्फ और सिर्फ विकास को चुन लिया है। जनता एनडीए सरकार को चुना है और इस बार भारी बहुमत से एनडीए का सरकार बनाएगी और मुझे ये पूरा भरोसा है कि बिहार के जनता
आज तक जितने सालों से लालू के जंगल राज को देखा है, उन्होंने समझा है और वो नीतीश के राज का विकास देखा है, तो वो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये जनता विकास को चुनने वाली है, जंगल राज को चुनने वाली है। आप कैसे परिदृश्य को देखते हैं? ये जैसे कि रवि पासवान जी की मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे मित्र ने बोला कि लालू यादव जंगल राज के पर्याय थे। जंगल राज लालू यादव ने 15 साल शासन किया। आपका शासन लगातार 20 सालों से है। आप अपनी बात कहिए ना। तेजस्वी यादव तो 17 महीना में आकर बोला सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, कढ़ाई, नौकरी की बात बोल रहे हैं। आप अपनी बात बोलिए ना कि मैं 20 साल में क्या करा। आपका मुद्दा क्या है? बांग्लादेशी आ गया, घुसपैठी आ गया, पाकिस्तानी आ गया और तो कहीं ना कहीं नेहरू से आप बात करते हैं। आप अपनी बात कीजिए कि आपने 20 साल में क्या किया। रही बात मोहनिया की विकास की, लगातार 20 साल से मोहनिया में एनडीए की विधायक है। लगातार 20 साल से मोहनिया में एनडीए की विधायक है। 20 साल में मुझे एक चीज़ बताइए कि आए दिन चांदनी चौक यहाँ का हृदय स्थली मोहनिया का है, मोहनिया का हृदय स्थली चांदनी चौक है। 20 साल में आए दिन कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना होती रहती है। उस घटना के बाद आप हमारे विधायक जो भी हैं वो जाकर एक बार संसद में जाकर अपने सदन में जाकर आवाज़ उठा दें। संसदन में जाकर आवाज़ उठाने के बाद उसके बाद कौन सी ठोस कार्रवाई की हमको बताइए। एक चीज़ दो चीज़ बता दो। मोहनिया कोई ऐसा एक डेवलपमेंट बताइए। बगल में भभुआ रोड है, बगल में आपको कैमूर होटल है, मां मुंडेश्वरी गेट है। कोई भी एक बड़ा चीज़ बताइए जो राजद के शासन काल में हुआ। कोई एक हमको चीज़ बताइए जो ये एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार में हुई, हमें कोई एक बता दे। कोई विकास नहीं हुआ एनडीए। मेरे नज़र में कोई आपका भी स्टेशन रोड है, एटीजीट है। 20 साल से यहाँ के स्थानीय विधायक है, सांसद। स्टेशन रोड में अगर यहाँ से कोई जाता है, किसी को अगर ऑपरेशन हुआ हो तो यहाँ से हाई स्कूल जाते हैं तो उसका ऑपरेशन का टाका खट जाएगा। तो विकास की स्थिति यहाँ पे धरातल पे ही है। आप क्या मानते हैं, कैसे आप देखते हैं मोहनिया परिदृश्य को? मोहनिया परिदृश्य को अपने अपने नज़रिया से लोग देखते हैं। भाई साहब बोल रहे थे, लेकिन यहाँ विकास के जो श्वेता सुमन जी का नॉमिनेशन रद्द हुआ और बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के पक्ष में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्यों होना चाहिए? क्यों विकास उस ढंग का नहीं हुआ है। केवल बातों में भ्रमित किया गया है और आश्वासन पर ही चलता है कि हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रलोभन पर चल रहा है। महिलाओं को 10,000 रुपया खाता में डाल दीजिए, वोट आ गया। इतना दिन कहाँ था? बिजली बिल माफ़ कर दिए। इतना दिन कहाँ थे आप? जीएसटी खत्म कर दिए। लास्ट में आप वही प्रलोभन पर था। प्रलोभन पर नहीं चलेगा। चुनाव के समय सरकार प्रलोभन दे रही है। ये प्रलोभन की जनता हमारी बस में हो जाए तो अब की ऐसी बात नहीं चलने वाली। मोहनिया विधानसभा में जनता किसे पसंद कर रही है? अब मोहनिया विधानसभा में तेजस्वी यादव को देखते हुए रवि पासवान को वोट करेगी, समर्थन करेगी। हाँ, एकदम समर्थन में है। ऐसी कि जैसे लोग साजिश के तहत श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रद्द किया गया है। जनता आक्रोश में है, बदलाव में है। जनता बदलाव चाहती है। साजिश ने कागजों की त्रुटि दिखाया गया है जिला प्रशासन द्वारा। जिला प्रशासन जो सीओ उसको बनाया है वही सीओ, तो सीओ को तो स्कूटनी में छाटना चाहिए ना। स्कूटनी से तो नहीं हुआ, सीओ रद्द किया है। तो इस स्थिति को देखते हुए जनता त्रस्त रवि पासवान जी बेहतर हैं यहाँ के लिए। बहुत अच्छा वोट से रवि पासवान जीतेंगे और रवि पासवान को कोई रोकने वाला नहीं है। आप क्या मानते हैं मोहनिया को? मोहनिया को ही क्यों हम माने, बिहार क्यों नहीं देखें? बिहार की जनता मूर्ख नहीं रह गई है। बिहार की जनता एक बार अपने मुख्यमंत्री को जेल जाते हुए देख चुकी है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जिनको महागठबंधन ने प्रोजेक्ट किया है मुख्यमंत्री के रूप में, उनको जो है कि कभी भी जेल हो सकता है। यह तो सारा जग जाहिर है। और उनके सुप्रीमो जो एक भारत के युवराज बिहार में घूम रहे हैं, जो अपने ही घर की जो है कि इज्जत को लुटाते हैं विदेशों में जाकर, वो क्या देखेंगे देश को? अच्छा, मोहनिया विधानसभा की खासतौर से बात किया जाए तो यहाँ पे राजद ने निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान जी को समर्थन किया है। तो क्या मानते हैं यहाँ का चुनावी गणित क्या कहता है? मतलब जनता किस मूड में जाएगी? एनडीए की विधायक अभी फिलहाल हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ रवि पासवान जी। गठबंधन की खुद की चाल थी कि 3 महीना से ये हो रहा था कि बाहर की रहने वाली श्वेता हैं, उनको टिकट दे दिया और जो है कि चुपके से निर्दलीय उम्मीदवार करा के और जो है कि सपोर्ट कर दिया गया दोनों को। वो तो पोस्ट किए हैं कि मुझे अभिमन्यु की तरह से चक्रव्यूह में फंसा कर मारा गया है। किसने पोस्ट किया है? श्वेता सुमन का पोस्ट देखिए, उन्होंने इस पोस्ट को किया? जी हाँ, किया है। आप क्या मानते हैं, कैसे देख रहे हैं मोहनिया विधानसभा में? कोई भी खड़ा हो, लेकिन मोदी योगी के देख के ही वोट दिया जा रहा है।
लोकल प्रत्याशी नहीं। नहीं, मोदी जी के देख के ही वोट दिया जा रहा है। मोदी जी जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। यहाँ क्या इस क्षेत्र के विकास का आपको विकास क्या हुआ है? जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। यहाँ क्या इस क्षेत्र के विकास का आपको विकास क्या हुआ है? स्टेशन रोड के हाल देखिए आप देखिए। मतलब स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पे वोट नहीं होगा? नहीं, मोदी जी योगी जी जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। आप क्या मानते हैं बाबा? हम लोग मांगते हैं कि यथावत मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार रहेगी। रहेगी तो क्या क्या मतलब क्या आप स्थानीय तौर पे कैसा? स्थानीय तौर पर भी मैं कह रहा हूँ, संगीता विधायक है, संगीता रहेगी। संगीता ही रहेंगी? हाँ। आपका क्या मानना है कि कैसा विधायक मोहनिया का चाहिए? देखिए, इन लोगों को इंडिया गठबंधन के रावण की तरह अहंकार हो गया है, समझ रहे हैं ना? ये लोग जाने वाले हैं। कौन लोग जाने वाले हैं? इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, ये लोग दोनों जाने वाले हैं। यहाँ केवल सिर्फ अब बहुजन रह गया है, अब पूरे बहुजन रहेगा, इसमें कोई काटने और छाटने। इंडिया गठबंधन के क्या लीजिएगा या महागठबंधन के क्या लीजिएगा, या चाहे आपको समान ये क्या बोला जाता है, इंडिया इधर देखिए है ना। अब सवाल ये बात रह गया है कि देखिए, अभी तो भाई साहब बोल रहे थे कि समान ये रोड की क्या हालत है, स्टेशन की रोड की क्या हालत है, तो हम तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बाकी यहाँ सिर्फ बहुजन चाहिए जी, बहुजन चाहिए। बहुजन हो गया, बहुजन हो गया है, बहुजन हो गया सर। ये पूरे विधानसभा में बहुजन जीत कर जाएगा और कोई नहीं है, कोई नहीं जाएगा। आप क्या मानते हैं इस चीज को? मोहनिया विधानसभा में कैसा प्रत्याशी? थोड़ा सा सुन लीजिए, बताइए। ये एक ही चाहने के ये दो दल हैं। कौन कौन? इंडिया और क्या इंडिया। इन लोगों को अब जनता नकार चुका है, जनता अब इनको अब पहचान लिया है, ये लोग जाने वाले हैं। ये लोग इस कदर के जाएंगे कि फिर तो चेहरा नहीं दिखाएंगे ये बिहार में। अच्छा, रवि पासवान जी जो नेतल पर, सुनिए छोड़िए, हम उनके पिताजी को भी जानते हैं, उनके पिताजी को भी जानते हैं। उनके पिताजी तो 2 बार यहाँ से तो MLA हुए हैं, कभी यहाँ लड़ते हैं, कभी चनारी लड़ते हैं, वही हाल ये करने आए हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये भी जाएंगे सासाराम ही जाएंगे, सासाराम जाएंगे। आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? चुनाव है, वोटिंग करना है ना 11 नवंबर को, कैसे प्रत्याशी को आप वोट देंगे? रवि पासवान जी को क्या खूबियाँ मतलब नजर आ रही हैं? काम करेंगे भाई, उनका पिताजी काम करते हैं, वो भी काम करेंगे भाई। पिताजी काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए, तो उस विरासत की लड़ाई मतलब आगे ले जाएगी उनको? एकदम ले जाएगी। और जो राजद का समर्थन मिल गया है, तेजस्वी यादव जी ने सपोर्ट कर दिया है, कैसे देखते हैं? और बढ़िया हो गया। क्या मौजूदा विधायक को हरा पाएंगे? वो एकदम हरा पाएंगे। क्या क्या विकास का कार्य अभी बाकी लग रहा है आपको? बाकी है, लेकिन जीतेंगे तो भाई करेंगे। पहली बार लड़ रहे हैं भाई, जीतेंगे तो करेंगे। तो ये बताइए कि रवि पासवान जी को समर्थन तेजस्वी यादव जी ने दिया है, कैसे आप देख रहे हैं नॉमिनेशन श्वेता सुमन जी का रद्द होने के बाद ये समीकरण किस ओर दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सारा कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया है। क्या आरजेडी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं था? 2-4 महीने पहले पता था कि श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होगा, इसलिए रवि पासवान को बैक डोर से एंट्री दिया गया है। और रही बात रवि पासवान को, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरजेडी समर्थन कर दे, तेजस्वी यादव समर्थन कर दे, लालू यादव समर्थन कर दे। देखिए, अब कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप इनको ना ला करके उनको लाओगे। और भाजपा की बात जहाँ तक हम कर रहे हैं, मोहनिया का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। संगीता जीती तो भाजपा, रवि पासवान जीते तो भाजपा। अच्छा, रवि पासवान जीते तो भी भाजपा। ये सारा खेल मतलब यहाँ पे आरजेडी बी टीम की तरह काम कर रही है, भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। और भाजपा वाले इस समय क्या कर रहे हैं, मोहनिया विधानसभा कितने सालों से बदहाली झेल रहा है, लेकिन अभी क्या है, जीविका दीदी के थ्रू तरह तरह के हथकंडे लोग तरह तरह के विकास के नाम पे लोगों को झांसे दे करके बरगला रहे हैं। इस समय भाजपा वाले पॉकेट में शिलान्यास लेके घूम रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ फोड़ देते हैं। मैं अपने भाई को थोड़ा सा याद काम लेगा। देखिए, इंटरप्ट आपको मैं नहीं किया हूँ, यहाँ पे डिबेट नहीं हो रहा है। बताइए। जहाँ भी जा रहे हैं लोग शिलान्यास का वो पॉकेट से निकाल रहे हैं और फोड़ दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप 5 साल तक कहाँ थे?
आप अभी देखें ना कितना जाम लगा हुआ था अभी। विधायक जी अपनी उपलब्धियां भी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमने ये सड़कें बनवाई हैं, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और रही बात मोहनिया की जनता मूड बना चुकी है, यहाँ से ओम प्रकाश दीवाना प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ओम प्रकाश दीवाना किस पार्टी से हैं? बहुजन समाज पार्टी से हैं। उनको पसंद करेगी? बिल्कुल बिल्कुल पसंद कर रही है। अब कुछ भी बहुत लोग लेट कर दिए हैं, सबको पता हो गया है कि ज़मीन पे धरातल पे कौन वर्क कर रहा है। ये लोग हवाई बातें कर रहे हैं। आपको भी पता होगा मोहनिया में लगभग 6 महीने से ओम प्रकाश दीवाना हर गांव डोर टू डोर जा कर के कैंपेन कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। और कोई प्रत्याशी इनको बस टिकट चाहिए और विधायक बनना है। जनता की समस्या भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस विधायक बनना है। आप क्या मानते हैं कैसा प्रत्याशी होना चाहिए यहाँ का? हम लोग यही मानना चाहते हैं कि दीवाना ओम प्रकाश दीवाना को मोहनिया विधानसभा से जिताकर पटना भेजने का काम करें। तो क्या लगता है बीएसपी अभी तो इस सीट पे जीत पाई है? जीत पाई है, एक बार 2 बार यहाँ सरकार में रही है और तीसरा बार हम लोग सोच रहे हैं कि दीवाना को जिताकर पटना भेजने के काम करेंगे। जो मौजूदा विधायक हैं और फिर राजद के जो समर्थित प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है टक्कर कैसे दे पाएंगे? टक्कर दीवाना जी से कोई नहीं टक्कर दे पाएगा, कोई टक्कर में नहीं है। वन साइडेड मुकाबला हो गया यहाँ। वन साइडेड मुकाबला होगा। आप क्या मानते हैं? अब तो हम तो जो बोले थे अब तो आप क्या मानते हैं? लोग बोल रहे हैं कि रवि पासवान जीतते हैं तो भी बीजेपी को फायदा होता है। 2020 के चुनाव में हमारे कैमूर जिले में 4 सीट महागठबंधन का था, 4 सीट महागठबंधन जीता था। कल भी जीता है, आज भी जीतेगा। लेकिन जनता को तो डर सता रहा है कि जीताएंगे तो फिर बीजेपी वो होता है, लड़ाई में होता है। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगा उसको जिताएगा। लेकिन 2020 में रामगढ़ भी महागठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीते थे। यहाँ से भी महागठबंधन की ही उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की जीती थी संगीता कुमारी। और संगीता कुमार तब बीजेपी से ही लड़ेंगी? तो हमारे ही विधायक हैं, हमारे ही दल के विधायक हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, हमारे ही पार्टी के विधायक थे ना, आज जीती है। आज मेरा ही सीट है, भभुआ में मेरे ही विधायक थे भरतवीन। तो यहाँ मोहनिया क्या लगता है? मोहनिया रवि पासवान जीत रहे हैं, जीत जाएंगे, भारी मतों से जीत रहे हैं। सपोर्ट कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, जन जन के नेता हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं मोहनिया विधानसभा में किसकी जीत होगी? मोहनिया विधानसभा में चुनाव है 11 नवंबर को, वोट दीजिएगा ना? हाँ। किसको दीजिएगा? कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं? बीजेपी को दीजिएगा। क्या काम हुआ है क्षेत्र में? काम हुआ हम केंद्र देख रहे हैं। अच्छा, आप केंद्र को देखते हुए वोटिंग करना है बस? यहाँ लोकल ग्राउंड पे मतलब नहीं है? केंद्र देख रहे हैं। केंद्र देख रहे हैं। अच्छा, रवि पासवान जी को राजद समर्थन किया है? जाने दीजिए, इसको मतलब नहीं है। लेकिन से मतलब नहीं है। जब बापे ने किए तो बेटा। पिछला बार तो बीजेपी की हार हुई थी ना 2020 में। हाँ, तो फिर इस बार क्या लगता है? फिर उन्हीं को मत करेंगे, फिर लौटेंगे वहीं, फिर बीजेपी आएगी। आप क्या दिखते हैं इसको? यहाँ पर तो भाई संकी 10 वर्षों का 20 वर्षों से एकदम पहले कह रहा था लोग कि जंगल राज आज महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। कहिए कैसे? बताइए। बच्चों को इस की कह रहे हैं नीतीश कुमार की बच्चियों को हम 50-50 हज़ार रुपया दे रहे हैं। सामने देखिए। अच्छा ठीक है, 50-50 हज़ार रुपया दे रहे हैं। लेकिन हर पंचायत में इंटरमीडिएट कॉलेज है और उन बच्चियों को पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है दूसरे जगह। हमारा कहना है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए किसी भी वर्ग का बच्ची हो, उससे हमको मतलब नहीं, जात पात से मतलब नहीं है। लेकिन इंटर में और बीए में सिलेक्शन किया जाता है ऐसा कि बोर्ड से या पटना से। हमारा रहने वाली है मोहनिया के बच्ची और उसको भेज दिया पटना में एडमिशन के लिए, तो बतलाइए गरीब के बच्ची जाकर वहाँ पर पढ़ेगी? यही आक्रोश है। यही आक्रोश है। उसके बाद में देखिए, पहले बीए था ऐसा कि 2 बरस का, हम लोगों के समय में 2 बरस का बीए था। क्या उस समय के बीए किए हुआ लड़का लड़की ऐसा अच्छा नहीं है, अफसर नहीं बना है? आज बीए कर दिया गया। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बदलाव चाहते हैं ना? बदलाव चाहते हैं। और इसके बाद भी मुद्दा है। ठीक है। हाँ। और आप बताइए कि 11 नवंबर का चुनाव है, आगे आइए थोड़ा सा। 11 नवंबर का चुनाव है, वोट दीजिएगा ना? कैसा प्रत्याशी खोजना चाहते हैं? क्या परिस्थिति चाहते हैं यहाँ पे बदलाव होनी चाहिए? हम कुछ ऐसा परिस्थिति चाहते हैं, कुछ नया यहाँ पर प्रत्याशी आए। नया प्रत्याशी आए।
उनको सम्मान। तो कैसे प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं? अभी कौन प्रत्याशी अच्छे लग रहे हैं? अभी तो कई लोग का नाम आ गया है मार्केट में। तो अभी जो हम नई प्रत्याशी को देख रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी मेरे सामने आएंगे, हम उनको पसंद करेंगे, उसी माध्यम से अपना वोट। अच्छा, अभी राजद की जो श्वेता सुमन थी, आपने नाम तो सुना होगा, उनका नामांकन तो रद्द हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान जी को राजद ने समर्थन कर दिया कि हमारे प्रत्याशी हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम रवि पासवान को भी तो देख रहे हैं कि हम बढ़िया कैंडिडेट हमारे हैं, युवा हैं, हम उन्हीं को जिताने की कोशिश करें। क्या लगता है आपको? आप युवा हैं, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं मोहनिया विधानसभा के लिए? ओम प्रकाश दीवाना को। ओम प्रकाश दीवाना को? कौन पार्टी से हैं वो? बहुजन समाज पार्टी से। तो कैसा चाहते हैं मोहनिया की, मतलब क्या यहाँ पे और विकास की जरूरत है जो ओम प्रकाश दीवाना जी आपके उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? वो विकास करेंगे ना, विश्वास है। विश्वास है। और मौजूदा जो विधायक यहाँ की हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं, तो कैसे देखते हैं? का यहाँ ओम प्रकाश दीवाना को ही चर्चा है, ओम प्रकाश दीवाना ही यहाँ से जीतेंगे मोहनिया विधानसभा से, वही जीतेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कई लोग कह रहे हैं बीएसपी के तरफ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं एनडीए भी चाहिए, तो क्या मानते हैं आप, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? मैं एक चीज़ आपको पहले बताऊं कि आपके मन से ही माननीय अमित शाह जी ने बोले थे कि बिहार का चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए। जब आपके वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार को आप चेहरा मुख्यमंत्री का फिर चुनते हैं, तो उनका साफ कहना था ये कि ये चुनाव के बाद एक प्रोसेस है, उसके बाद हम लोग विधायक दल का चुनाव होगा, उसके बाद हम नेता चुनेंगे। हमें ये बताया जाए कि जब चुनाव, आप महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, वहाँ भी यही थी, चुनाव जीतने से पहले फलाने चीज़ थे, और चुनाव अगर जीत जाते हैं तो मोदी जी का चेहरा हुआ। बिहार में तो अभी तक बदला नहीं है परिस्थिति बदला नहीं, लेकिन आप साफा बोल क्यों नहीं रहे? जिस गठबंधन का दुल्हा कंफर्म नहीं है, मैं उसे क्यों दूं? रहा बात दूसरी बात तेजस्वी की बात, तेजस्वी का चेहरा कोई हो, तेजस्वी का साफ कहना है पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कार्रवाई की सारी व्यवस्था जो है 17 महीना के सरकार में, 17 महीना से पहले मुझे बता दें एनडीए वाले लोग कि कोई भी एक नौकरी का प्रावधान था तो मुझे बताए। 17 महीना के बाद से ही सारे नौकरी के प्रावधान, जब तेजस्वी जी ने सारा रास्ता दिखाया, उसके बाद सारे व्यवस्था लोग चालू है कि मुझे ये बताया गया, ये बताया गया, ये इसके बाद सारे लोग कैंडिडेट करते हैं। जहाँ तक रहा कि परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद की बात करेंगे, जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उनके पिताजी का क्या नाम था ये सारा बिहार जानता है। दूसरा चीज़, बांकीपुर के मंत्री नितिन नवीन जी, उनके पिताजी का क्या नाम था ये पूरा बिहार जानता है। तो परिवारवाद क्यों तेजस्वी यादव से ही क्यों पूछा जा रहा है? ये बात मुझे विपक्ष पक्ष भी बताए, एनडीए भी बताए कि ऐसा बात क्यों है। तेजस्वी यादव का सीधा कहना है पढ़ाई दवाई सिंचाई लिखाई पढ़ाई इस सब पे वोट मांग रहा है। तेजस्वी यादव ना किसी घुसपैठिए के नाम पे वोट मांग रहा है, ना किसी जंगल राज पे वोट मांग रहा है, ना आपको 20 साल, आपने 20 साल राज किया, 20 साल के बाद भी बिहार को जनता को आप जंगल राज की याद दिलवा रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्दशा बिहार की क्या हो सकती है? बिहार में 20 साल राज करने के बाद भी आप जंगल राज की व्यवस्था याद दिला रहे हैं। क्या आप मानते हैं जंगल राज की व्यवस्थाएं की बातें आ रही है और कह रहे कि दुल्हा भी कंफर्म नहीं है? कथनी और कहानी में बहुत अंतर होता है। जो जंगल राज का दिन देखा है वो आज जब तक जिंदा रहेगा वो जंगल राज को तो गाएगा ही गाएगा। जो आपने बिहार को जिस हिसाब से आपने 20 साल अपने शासन में लेके चले थे लालू यादव, वो जंगल राज जिन्होंने देखा है वो कभी नहीं भूल सकता है। और आज जिन्होंने अपने नीतीश जी का हर, देखिए आज ग्राम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज हर गांव में सड़क हैं। क्या लालू के राज में सड़क था? क्या लालू के राज में 24 घंटा बिजली मिलती थी? क्या यही स्टेशन है और यही मैं मोहनिया का वासी हूँ। स्टेशन से रात में कोई ट्रेन से उतरता था 12 बजे तो घर नहीं जाता था, वो स्टेशन पे रह जाता था। वो जंगल राज हमने देखा है, हम अपने समय में देखे हैं क्या जंगल राज होता है। ये चीज झुटलाने से नहीं होता है, आत्मकथा दुनिया जानती है, जग जाहिर है। केवल गुलामी करने से नहीं होगा, गुलामी से बाहर निकलिए, जो देश का विकास कर रहा है उसको चुनिए। मानते हैं कि यहाँ पे फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। गुलामी, अब मैं ये कहता हूँ क्या लालू मुख्यमंत्री, लालू को लोग मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद क्या तेजस्वी से और बड़ा कोई मुख्य चेहरा नहीं है आरजेडी में? तेजस्वी ही क्यों बनेंगे? तो अच्छा, मैं कहता हूँ नीतीश कुमार के भी लड़के हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार नहीं कर दे? ठीक है, ये बताइए तेजस्वी क्यों बने? तेजस्वी, मैं ये आपको लिख के कहता हूँ कि तेजस्वी के बाद जो उनका जो वंश होगा वही आरजेडी को लेके चलेगा। तो ये तो वंशवाद का ये भी तो आरोप लगा रहे हैं, आपके भी पार्टी में कई लोग हैं। नहीं तो क्या मुख्यमंत्री बनता है कोई ऐसा दिखाइए कि मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री बताइए हमको, बताइए कोई एक मुख्यमंत्री का लड़का जो मुख्यमंत्री बना हो। और इनसे चाचा से ही पूछे। देखिए, मोहनिया विधानसभा में सभी लोगों की अपनी अपनी मत है। यहाँ राजद प्रत्याशी समर्थित जो प्रत्याशी हैं
वो रवि पासवान जी, उनको तेजस्वी यादव जी का समर्थन मिल चुका है। अब देखना होगा, कई लोग युवा कह के जोड़ रहे हैं, कई लोग राजद गठबंधन से जोड़ रहे हैं। अब किसको जनता समर्थन देती है, अब 11 नवंबर को ही ये क्लियर हो पाएगा। आज तक के लिए मैं कैमूर से रंजन त्रिगुण। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर